जय हिंद साथियों। चलिए हम आज से आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हल करते हैं। यानी बीपीएससी जो घटना चक्र क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, हम जो यूज करेंगे ये आपका घटना चक्र क्वेश्चन बैंक यूज करेंगे, ठीक है। हो सके तो आप भी ले लीजिए, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि हम क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे ना, तो इसी तरह से आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो घटना चक्र जो आपका क्वेश्चन बैंक 2026 का आया है बीपीएससी का, इससे आपको हम आज से हल कराना स्टार्ट करते हैं। और आपका आज जो पहला क्लास है उस क्लास में हम लोग देखेंगे आपका यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो पहला टॉपिक होगा मेरा ये आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आपका बीपीएससी के एग्जाम में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अदर पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ही हम दूसरे विषय को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आपको बता दें जो मैथ था पहले, वो मैथ थोड़ा सा खराब हो चुका है, ये आपको रिपेयरिंग में गया है, ठीक है। तब तक आपका इसी मैथ से मुझे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आवाज कमी होगा तो आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो मैक है वो भी आपको 2-3 दिन में आ जाएगा, रिपेयरिंग में भेजे उसको, ठीक है। तो चलिए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहला आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। और इसका पहला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आपको याद होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। और आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था, सबको पता है। और इसका स्थापना आपका दिसंबर 1885 में हुआ था, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। ये तो सबको पता है, इसलिए हम ये सब नहीं बताएंगे उतना, ठीक है। और इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, ये सबको पता होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और इसका स्थापना किसने किया था, तो ये आपका एक अंग्रेज अधिकारी ए.यू. होम ने किया था, ठीक है। ए.यू. होम ने किया था, इससे आपको याद होगा ही, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन का आपका कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है, तो बॉम्बे में हुआ है, सबको पता है। हाँ, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये बॉम्बे में हुआ तो है, लेकिन ये होने वाला था आपका पुणे में, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आपका आयोजन होने वाला था पुणे में, पुणे में आयोजन होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, ठीक है। तो प्लेग बीमारी फैलने के कारण जो है पुणे से कैंसिल करके इसे बॉम्बे में यानी प्रथम अधिवेशन करवाया गया था। तो बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की है, 1885 में, सबको पता है दिसंबर 1885, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका इजी रहेगा ना उसमें हम समय नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है, क्यों समय बर्बाद करना फालतू का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, किसने किया था, ए.यू. होम ने किया था, ये भी सबको पता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.यू. होम थे। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, फिर क्वेश्चन रिपीट करिए, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। हाँ, दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब हुआ था, ये आपका 1886 में हुआ था, कोलकाता में, ठीक है। ये दूसरा अधिवेशन आपका कोलकाता में होते हैं, और इसके अध्यक्ष बनते हैं आपका कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और एक चीज बता दें आपको, ये क्लास थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें आपका एक तरह से ये रिवीजन की तरफ ये क्लास हो रहा है आपका, ठीक है। इसीलिए हम फास्ट में चलेंगे, क्योंकि जितना अधिक क्वेश्चन हो सके आपका एक क्लास में, उतना आपको हम अधिक क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें बहुत सारे विषय है, पूरा को हल कराने में समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये था आपका एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और ये आपका कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। ये कांग्रेस के 1917 की कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। यदि आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला, बस इतना ही अंतर है, प्रथम भारतीय महिला पूछिए आपसे ना, ध्यान रखो, प्रथम भारतीय महिला तब होगा आपका सरोजिनी नायडू, क्या होगा, तब होगा आपका सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है ये आपका 1925 में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष
भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? देखो ये क्वेश्चन आ गया। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? ये बनी था आपका 1925 में। 1925 कहाँ है? कहीं नहीं है। ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। अभी आपको बताया ना 1925, ठीक है, 1925 में। और 1924 में कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन याद होगा, 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और एकमात्र बार किया था, ठीक है। और ध्यान रखना, याद रखने के लिए देखो 1924 में महात्मा गांधी और इसके पीछे पीछे कौन है? सरोजिनी नायडू। याद करने के लिए बता रहे हैं और कोई रिलेशन नहीं बता रहे हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं। आगे आगे गांधी, इसके पीछे सरोजिनी नायडू, याद रहेगा। ये 24 में किए थे, ये 25 में किए थे, ये 1925 में किए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी बताएं, सरोजिनी नायडू। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फिर आ गया क्वेश्चन वही, एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन ना ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम ने भाग लिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुसलमानों ने भाग लिया था? ये लिया था आपका कितना? 33, ठीक है। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था आपका कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कोलकाता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, इसमें आपका यानी 33 मुसलमानों ने भाग लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? आपको बता चुके 1924 में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, जो कर्नाटक में। तो बेलगांव अधिवेशन में गांधी जो है पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और एकमात्र बार बने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सुरक्षा बल सिद्धांत। सुरक्षा बल के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका लाला लाजपत राय जी का, ठीक है, लाला लाजपत राय जी का सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था आपका लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जी के अनुसार इसका कहना था कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया? ब्रिटिश ने किया है। आपको बताइए होगा, एयू होम ने, तो ब्रिटिश ने किया था। ये ब्रिटिश जो आपका कांग्रेस का स्थापना किया है वो अपने बचाव के लिए, ठीक है, अपने बचाव के लिए किया है, ठीक है। ये कहा था आपका लाला लाजपत राय ने, ठीक है, सुरक्षा बल सिद्धांत के तहत, ठीक है, सुरक्षा बल सिद्धांत के तहत। आपका अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट करिए, ये क्वेश्चन रिपीट करिए। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? ठीक है, ये कहा था आपका लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन में सहायक बन सकूं। किसने कहा था ये बात? किसने कहा था ये बात? कहा था लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन का आप जानती हैं बंगाल विभाजन कर दिया था 1905 में, ठीक है, जो हम आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महर लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी इच्छा है? यही क्वेश्चन सेम टू सेम तो है, कर्जन ने कहा था। देखो क्वेश्चन में देखो हम क्यों करें आपको क्वेश्चन बैंक बनाओ। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बिहार पीसीएस 2026 में क्वेश्चन पूछा है, सॉरी 2026 कहते हैं 2016 में, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार पीसीएस में 2016 में क्वेश्चन पूछा है। और यही क्वेश्चन जो आपका है ये आपका देखो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 9th 10th आपका 18/12/2023 में पूछा है। अब तैयारी 1 होगा या 2 होगा, ठीक है।
अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाओ, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या, आपका अगला क्वेश्चन है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किसके बारे में कहा बताओ, आप अनुमान लगाओ ये किसके बारे में कह सकता है, ठीक है। और सच्चाई भी यही है, ये सच्चाई भी है, ये कहा था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त जी ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, यानी वो ब्रिटिश से लड़ते भी थे और ब्रिटिश को सहयोग भी करते थे, कौन, कांग्रेस ने, ठीक है। इसी कारण से है कि भगत सिंह, ठीक है, खुदीराम बोस, ठीक है, ये सब क्या हुआ, फांसी पर लटक गए, लेकिन महात्मा गांधी लटके ना लटके, नेहरू लटके नहीं लटके, इसका कारण है वो अंग्रेज को सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। चलो हम इस पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग का दिमाग आजकल अलग है, ठीक है, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ाना है बस आप क्लास कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवस का तमाशा कहा था, 3 दिवस का तमाशा कहा था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था कि ये कांग्रेस जो है ना, ये 3 दिनों की तमाशा है, क्योंकि ये 3 दिन अधिवेशन इसका चलता था, ठीक है, साल में एक बार अधिवेशन होता था और 3 दिन का ये चलता था, इसीलिए कहा था ये 3 दिन का क्या है, तमाशा है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कल आपका 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, अब देखो कांग्रेस का जो विभाजन आप पढ़ेंगे आगे हम, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कांग्रेस का क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, और क्यों होते हैं इसका कारण है, उसका बहुत सारे कारण है, ठीक है। यही कारण आपका कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई भाई, देखो ऑप्शन पढ़ो, कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, बिल्कुल, गरम दल कुछ और चाह रहे थे, नरम दल कुछ और चाह रहे थे, ठीक है। फिर आता है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये सभी कारण है, ये सभी कारण है जिसका कारण से आपका कांग्रेस में विभाजन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस में विभाजन हुआ था, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1916 के, आपका अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस के गरम दल में समझौता हुआ था, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1916 में जो आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जहां पर गरम दल और नरम दल का समझौता होता है, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये था आपका अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है, अंबिका चरण मजमूदार थे आपका 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष। और यहाँ पर 2-3 आपको पॉइंट याद रखना है, आपको याद होगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह होता है, और ये गांधी के प्रथम सत्याग्रह थे, ठीक है। और आपको याद होगा तो यहीं पर आपका ये जब का लखनऊ अधिवेशन 1916 था ना, यहीं पर आपका राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित करते हैं, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने क्या करते हैं, यहीं पर महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और यही क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है आपका बीपीएससी में, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण से पुरानी उदारवादी अवशेष यानी सप्रभु, जयकर, चिंतामणि टूट गए, ठीक है, यानी टूट गए, उन्होंने गठन किया, कहने का मतलब ये हुआ कि मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण से पुरानी जो उदारवादी थे उसमें भी टूट पड़ गया, करा जिन्होंने गठन किया, क्या गठन किया उसके बाद, ये गठन किया था आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ये होगा, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, ठीक है, भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, याद रखना कार्यकारिणी कमेटी 1937, ठीक है, 1937। आपका अगला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है, तो आपको याद होगा 1938 और 39 दोनों में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपका सुभाष चंद्र बोस, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है
और आपका 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बने तब का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अब देखो यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि 1939 में हुआ क्या था। देखो 1939 में आपका त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था आपका 1939 में। और इसमें क्या हुए थे, उसमें महात्मा गांधी जो है ना अपने एक प्रतिनिधित्व उतार देते हैं चुनाव में। किसके विरुद्ध में? तो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में। सुभाष चंद्र बोस जी के विरुद्ध में जो है ये पटाभी सीतारामैया, यहाँ देखो, यहाँ ये नाम देख रहे हैं पटाभी सीतारामैया। इसको गांधी जो है ना अपना प्रतिनिधित्व बनाकर चुनाव में खड़ा कर देते हैं। फिर भी उसको हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनते हैं। किसको? पटाभी सीतारामैया को नहीं, महात्मा गांधी को। क्यों? क्योंकि उसका ही प्रतिनिधित्व वो था, ठीक है। पटाभी सीतारामैया जो है गांधी के ही प्रतिनिधित्व था, यानी इसको हारना का मतलब गांधी खुद हार गया। तो गांधी कहा भी था ये मेरी हार है, ठीक है। इसीलिए इस हार को लाज को रखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को बुरा लग गया, भाई मुझे कैसे हरा दिए, क्यों ना हरा सकते हैं, ठीक है, मुझे कैसे हरा दिए। तो ये युवा पावर होता है, ठीक है, ये होता है युवा पावर, ठीक है। तो आपका क्या होगा उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है आपको, उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। जब आप सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपको बता चुके 1938 1939, 1938 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। तो आपका आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा। ये देखो आपका, ये आपका बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बबेल दोनों से वार्ताएं की? ये था आपका अब्दुल कलाम आजाद। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश आजाद हुआ ना उस समय थे आपका जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक है। यानी जब देश आजाद हुआ था उस समय पूछे आपसे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये था आपका जेबी कृपलानी। आपका अगला क्वेश्चन है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1947 में, कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बात करें दिल्ली में जो आपका विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब गलती से आप यानी अब्दुल कलाम आजाद मत लगाना, उस समय अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित में सदस्यों में से एक भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? ये था आपका नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1931 में कराची अधिवेशन में। 1931 में कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव पारित हुआ था और वहां पर अध्यक्ष कौन थे? वहां पर अध्यक्ष थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे। इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब के सिद्धांत यानी सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का प्रयोग किया था? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था आपका लाला लाजपत राय जी ने। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने का दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अधिकतम नरमपंथी थे, अधिकतम जो आपका नरमपंथी नेता थे वो करे आपका कहाँ से थे? ठीक है, ऑप्शन देखो, ये था आपका शहरी क्षेत्र थे, ठीक है, जितने भी आपका जो नरमपंथी थे वो थे आपका शहरी क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था, देखो लाल बाल पाल ये तो थे, ये भी थे, उधम सिंह तो थे ही, टायर को मारे थे। आपका अगला है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, ये जो है महात्मा गांधी के गुरु थे ना,
महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये कैसे हो सकता आपका गरम दल का? सॉरी, ये कैसे हो सकता आपका गरम दल का? ये तो नरम दल का होगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सॉरी, क्वेश्चन ये है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? ये आपका 1906 के बाद। 1906 के बाद। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अब बताओ इसमें गरम दल के नेता कौन है? गरम दल के नेता कौन है? दादा भाई नौरोजी होगा नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले होगा नहीं, सूर्यनाथ बनर्जी होगा नहीं, क्या होगा? अरविंद घोष होंगे। इसमें देखा जाए तो अरविंद घोष जो है वो आपका गरम दल के नेता थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या था आपका? अरविंद घोष ने। ठीक है। अरविंद घोष जी का कहना था कि अंग्रेज को जल्द से जल्द भारत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? यानी नरम दल का नहीं है, यानी गरम दल का होगा। नरम दल का नहीं है तो क्या होगा? गरम दल का होगा। तो क्या है? लाल बाल गंगाधर तिलक होगा। ये नरम दल के नहीं थे, बाकी सब नरम दल के हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का भी आपको सब जगह अलग अलग आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका बीपीएससी आंसर माना है, ये माने आपका ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो इसमें ये कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? इसका एक कारण नहीं है, इसका बहुत सारे कारण है। ठीक है, इसलिए जो है इसका आंसर बीपीएससी दिया था आपका इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने शिवाजी और गणपति महोत्सव शुरू किया, ये भी इसका कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण है। ठीक है, एक कारण इसका नहीं है, इसलिए आंसर दिया था आपका ऑप्शन ई बीपीएससी ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन ये प्रश्न यदि पूछे आपसे, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी जो है, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? याद रखना, ये दिया था आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 हुआ था, यहीं पर ये नारा दिए थे। आपका पहला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर क्वेश्चन रिपीट करके क्या होगा आपका होगा बाल गंगाधर तिलक। देखो 46वां 42वां 2 बार तो यही पूछा है। आपका पहला क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? ठीक है, इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राजा बाम बंधुए आंदोलन। आपका अगला क्वेश्चन है कि शेर ऑफ पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? ये आपका लाला लाजपत राय जी को कहते हैं शेर ऑफ पंजाब। ठीक है, शेर ऑफ पंजाब। आपका अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, आपका किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? क्या कर रहा है? किस वर्ष जो है बीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये हुए का ऑप्शन, देखो याद रखना 1937 में बने थे। ठीक है, 1937 में जो है ये यानी हिंदू महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन आपका ई होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ठीक है, ये किया था आपका बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने। कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ये आपका बीडी सावरकर। आपका अगला क्वेश्चन है आपका भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ये होगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने जो है
वो आपका अभिनव भारत नामक एक संगठन का स्थापना किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी कांड से कर आपका कौन संबंधित नहीं है। काकोरी कांड कब हुआ था भाई, 1925 में हुआ था। ठीक है, तो काकोरी कांड से कर आपका कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं था। तो देखो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी, आसफ उल्ला खां, ये सभी थे। सूर्य सेन नहीं थे। ठीक है, सूर्य सेन जो है नहीं थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी, आसफ उल्ला खां, ये सभी आपका काकोरी कांड से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था। ये क्या था आपका एन.एस. हार्डिकर ने। एन.एस. हार्डिकर ने। आपका अगला क्वेश्चन है, और आपका 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। क्या कह रहा है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी, यानी ये कह रहा है आपका कि 1923 से 28 की अवधि में जो है ना क्रांतिकारी का ज्यादा योगदान क्यों था। ठीक है, देखो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन क्या है, गांधी के द्वारा। हाँ, ये आपका ऑप्शन बी होगा कि गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन करना। ठीक है, जैसे ही आपको याद होगा चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को आपका जैसे ही चौड़ा चौड़ी कांड होते हैं, ठीक है, चौड़ा चौड़ी कांड होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं गांधी, क्या करते हैं महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका चौरा चौरी कांड होता है वैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है, जबकि असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। ठीक है, हो सकता है कि उसी समय देश का आजादी मिल जाए, लेकिन गांधी ने क्या किया, उसे वापस ले लिया। इससे जितने भी आपका क्रांतिकारी थे युवा वर्ग के, युवा होगा तभी तो क्रांतिकारी होगा। ठीक है, तो जो युवा वर्ग थे क्रांतिकारी थे वो नाराज हो गए। ठीक है, इसी कारण से उसमें उग्र थे आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। देखो ये आपका हुआ था अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में इसका स्थापना आपका कानपुर में किया गया था। इसका स्थापना कानपुर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, और आपका याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल के साथ सचिंद्र नाथ सन्याल थे। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल ये संस्थापक सदस्य है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद बाद में जुड़े हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1924। आपका अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। याद रखना ये हुआ था आपका 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होते हैं, और इसमें देखो सजा मिला था राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्ला खां। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल आसफ उल्ला खां को सजा यानी इसे फांसी मिले थे, और इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद उसमें भाग चुके थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इससे भाग चुके थे। ठीक है, तो साथ में एक नाम और ध्यान, राजेंद्र लिहाड़ी। ठीक है, राजेंद्र लिहाड़ी, राजेंद्र लिहाड़ी को भी फांसी की सजा मिली थी। खाली बस ध्यान रखना कि चंद्रशेखर आजाद भाग चुके थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो है वो भाग निकले थे, बच गए थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। देखो इसमें बस आपका हिंदुस्तान में क्या लगा है, सोशलिस्ट इसमें ऐड किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना आपका 1928 में होते हैं। कहाँ पर, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ध्यान रखो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आपका 1928 में जो है ना आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना होता है, और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे। चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे, और इसमें जो है ना संस्थापक में एक सदस्य थे भगत सिंह भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा भगत सिंह। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो क्या होगा, भगत सिंह होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। देखो क्या क्या है, किसने लिखा, क्या है,
पर आपका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू और कातिल में है। ये किसने लिखा था? ये लिखा था आपका बिस्मिल अजमावादी ने, ठीक है, बिस्मिल अजमावादी ने लिखा था, ठीक है। लेकिन इसे कहेगा कि किसने कहा था, ठीक है, या किसने इसको लोकप्रिय बनाया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। आप देखो बिस्मिल दोनों में लगा है, तो इसमें पूरा फुल फॉर्म नाम नहीं दिया है, इसलिए आप बच गए होंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो इसको कहा था, ठीक है, यानी उसको लोकप्रिय बनाया था इस नारा को। लेकिन इस नारा को लिखा था किसने? बिस्मिल अजमावादी ने, बिस्मिल अजमावादी ने इसे लिखा है, ठीक है। इसलिए दोनों का, ये क्वेश्चन का दोनों का आंसर अलग अलग है। किसने उसको लिखा तो होगा बिस्मिल अजमावादी, किसने इसको लोकप्रिय बनाया? ये होगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है? कर आपका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि रचयिता कौन है? क्या कर रहा है? रचयिता इसके कौन है? अब देखो इसके रचयिता यानी इसे लिखा कौन है? अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? राम प्रसाद बिस्मिल। सिर्फ यदि आप बिस्मिल से उसको याद रखते, बिस्मिल से, तो यहाँ आप फंस जाते। आपको लगता है राम प्रसाद बिस्मिल ही है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इसको लोकप्रिय बनाया था नारा को, लेकिन इसको लिखा है किसने? तो लिखा है कौन? देखो इससे लिखा है, ध्यान रखना, इससे लिखा है बिस्मिल अजमावादी ने, ठीक है, बिस्मिल अजमावादी ने। और यही कह रहा है आपका रचयिता कौन है, यानी इसको लिखा कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो कहीं भी आपका ऑप्शन ये नहीं दिया है बिस्मिल अजमावादी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बिस्मिल अजमावादी, ठीक है, बिस्मिल अजमावादी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लिखा था। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, कर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका भगत सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ठीक है, किसने दिया? अब देखो यहाँ पर आंसर आपका हसरत मोहानी ने बीपीएससी आंसर दिया, ठीक है। देखो नारा तो दिया था भगत सिंह, लोकप्रिय नारा बनाया था उसको भगत सिंह ने। यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो होगा आपका भगत सिंह। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने गढ़ा था? ये होगा आपका हसरत मोहानी। और बीपीएससी इसका हसरत मोहानी आंसर दिया। हाँ, ये कहा था आपका कि इनकलाब जिंदाबाद नारा को किसने मशहूर बनाया? तब होगा आपका भगत सिंह, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या आपका भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा 23 मार्च 1931। आपका अगला क्वेश्चन है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी किस तारीख को मिली है? सेम क्वेश्चन रिपीट किए हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 23 मार्च 1931। आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जब आपको केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो उस समय का आपका भगत सिंह की एज कितना था? ठीक है, तो देखो उस समय ना भगत सिंह की एज मात्र आपका 21 साल 6 महीना था, ठीक है, यानी सारे 21 साल के थे। तो आपका ऑप्शन बी होगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? तो बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने फेंके थे। बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है ये बम फेंके थे, ठीक है। कब फेंके थे भाई साहब? ये बम फेंके थे आपका 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में जो है ना वो हानि रहित बम, यानी ये आपको हानिकारक बम नहीं थे, ठीक है, ये सरकार को बताने के लिए बम फेंके थे कि सरकार बहरा है, उसको जगाने के लिए बम फेंके थे, ठीक है। तो ये बम फेंके थे आपका कब? 8 अप्रैल 1929 को। किसने? तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन है। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चिटगांव शास्त्र छापामारी योजना किसने बनाई थी? ये बनाया था आपका सूर्य सेन ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार ढाबे कौन संबंधित है? क्या होगा? सूर्य सेन होगा। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देखिए क्वेश्चन ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछे हैं। और आपका अगला क्वेश्चन देखिए,
आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका कब पूछा है, 2022 में पूछा है। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बीपीएससी की खासियत है कि अपना ही प्रश्न को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्वेश्चन बैंक आपको स्टार्ट किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, तो आपका 1923 से 28 के काल में ये आपका सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, पहले करवा चुके हैं, क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। ये थे आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में आपका इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, ध्यान रखना, 1905 में, ठीक है। 1905 में इसका स्थापना जो है वो आपका लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा किए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ये किया था आपका बीडी सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा 1906 में लंदन में जो है वो आपका यानी अभिनव भारत संगठन की स्थापना करते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं। भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं आपका मैडम भिकामा रुस्तम कामा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां पर फहराया था। ये आपका जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे, ठीक है। ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में प्रथम बार झंडा फहराए थे, ठीक है। कब, 1907 में। कब फहराए थे, 1907 में। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर आपका कि कर्जन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। 1909 में मदन लाल ढींगरा करते हैं लंदन में, ठीक है। मदन लाल ढींगरा जो है ये आपका 1909 में कर्जन वैली की हत्या कर देते हैं। इसी कारण से मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा मिलती है, ठीक है। अब देखिए ना, फांसी की सजा पर चढ़े कोई और, नाम कमाया है कोई और, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किससे अवसर मिला। तो ये होगा आपका लाला हरदयाल जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी भाई, तो कब हुई थी, 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, कब, 1913 में, ठीक है। किसने किया था, आपका सोहन सिंह भाखना, ठीक है। सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, लाला हरदयाल जिसका सदस्य थे। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकना था, कि नेता कौन थे। इसमें देखा जाए तो क्या होगा आपका, तो आपका होगा करतार सिंह सरावा। क्या होंगे, करतार सिंह सरावा होंगे।